हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पेड़ों के बारे में जो कि घर में होने से ही बहुत सारी सुविधा आती है और वो आपको अमीर भी बनाते हैं, आपकी सोई हुई किस्मत भी जगाते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता चंद्रघंटा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे, आपको भरपूर से आशीर्वाद दे। दोस्तों, अमीर बनना कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना अमीर बन जाए कि वो अपने घर की अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर ले, वो भी बिना किसी की मदद के, और वो इतना पैसा स्वयं कमाए। और इसके अलावा वो चाहता है कि उसका सौभाग्य उसकी मेहनत से खुले। वो जितनी मेहनत व बुद्धिमत्ता के साथ अपनी जो है सोई हुई किस्मत को जगाना चाहता है, वो जितनी मेहनत चाहता है अपने भाग्य के साथ कि उसके भाग्य उसके साथ आकर के पैसा रुपया लाए, तो ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ मुमकिन हो पाता है। लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं जिनको आप अपने घर में लगा करके अपनी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। और देखा जाए तो ये दो पेड़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। और हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का संबंध पेड़ पौधों से है, क्योंकि हिंदू धर्म अपने आप में एक बहुत ही विशाल और बड़ा धर्म है। इसके अंदर जीवों की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा का विशेष महत्व है। ये पेड़ सोई हुई किस्मत को जगाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी है और ये पेड़ आप अपने घर में रख लेते हैं, तो आपके घर की वो तमाम कमियां दूर हो करके आपके घर में रुपया पैसा हर प्रकार की अड़चने खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आप अमीर बन जाते हैं इन दो पेड़ों को लगाने से ही। ये पेड़ में नंबर 1 पेड़ पे आता है तुलसी का पेड़। तुलसी के पेड़ को वैज्ञानिक भाषा में हेली बेसन बोलते हैं और ये अपने आप में बहुत ही जादुई पेड़ है। इस पेड़ को अगर आप अपने घर में लगाते हैं, पहली बात तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये तो एक हो गई धार्मिक बात। लेकिन इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का रोग है, हड्डियों संबंधित, आपको सर्दी खांसी जुकाम या कोई ऐसी विशेष परेशानी है, दांत दर्द है या आँख संबंधी कोई परेशानी है, तो आप तुलसी के पत्तों का सेवन हर रोज करें। इसके अलावा आपके गले में कोई समस्या है तो आप तुलसी के पेड़ का तुलसी के पेड़ की पत्तियों का सेवन डेली कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इसके पेड़ की पत्तियों को निरंतर चाय बना करके पीते हैं तो आपके गले में कितना भी बड़ा इन्फेक्शन होगा वो अपने आप ही कट जाएगा। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक पेड़ है। इसके अलावा जिनके घर में तुलसी का पेड़ होता है उनके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है, उनके घर में सदैव बरकत होती है, क्योंकि तुलसी माता को भगवान कृष्ण की पत्नी अर्धांगिनी भी माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के घर में तुलसी माता होती हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। यदि ऐसा कभी आने को होता है ना, तो तुलसी का पेड़ अपने आप ही मुरझा जाता है, उसकी पत्तियाँ जो है चली जाती हैं। और अगर आप मेरी बात पे बिलीव ना हो तो अपने घर में तुलसी का पेड़ लगा के देखिए और आप देखिएगा जब आपके घर में कोई ऐसी परेशानी आनी होगी, कोई आपके घर में बीमारी या किसी की मृत्यु या कैसा कोई आर्थिक संकट आना होगा, तो ये पेड़ अपने आप ही जो है पत्तियां गिरा देगा। इसके अलावा तुलसी का पेड़ एक ऐसा आयुर्वेदिक पेड़ है जो कि हृदय की गति, अगर आपको बीपी से संबंधी कोई समस्या है तो आप तुलसी के पत्तों का सेवन डेली करें निरंतर, वो भी खाली पेट, तो आपको हृदय की गति का कभी कोई समस्या नहीं होगी। और तुलसी के पेड़ की पत्तियां अपने आप में ही विटामिन का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अलावा जो लोग तुलसी की पत्तियों का डेली सेवन करते हैं उनके दिमाग में कार्य करने की क्षमता नॉर्मल से ज़्यादा होती है। उनके घर में उनके दिमाग में कभी भी कोई दर्द नहीं होता है, कभी भी उनको सर दर्द जैसी समस्या नहीं आती है। इसके अलावा डायरिया, पेट में मरोड़, ये सब समस्याओं के लिए तुलसी की पत्ती अपने आप में बड़ी ही बेमिसाल है। पीलिया का इलाज जिसको जो है आप जल्दी से नहीं पहचान पाते, उसके लिए पीलिया को जो है बहुत से लोग खून की कमी भी बता देते हैं। जब पीलिया होती तो कहेंगे कि खून की कमी हो गई है, तो ऐसी दृष्टि में आप जो है तुलसी के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। इस
तुलसी के पेड़ में इतनी सारी जो है औषधीय गुण होते हैं। इसके अलावा तुलसी का पेड़ यदि आपके घर में है तो उसका पूजन आप हर हाल में नित्य प्रतिदिन करें। यदि आप तुलसी के पेड़ में नित्य जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में कभी भी तंगी नहीं आएगी। और तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके ऊपर माता रानी हमेशा प्रसन्न रहती हैं, आपको हमेशा आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा तुलसी का पेड़ जिनके घर में भी होता है उनके लोगों के घर में आयु की वृद्धि बहुत अधिक होती है। और तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि शंकर जी की पूजा में इसकी पत्तियों का बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होता है। तुलसी के पेड़ की पत्तियां सिर्फ माता रानी के पूजा में इस्तेमाल होती, कृष्ण जी के पूजा में इस्तेमाल होती है और राधा रानी के, इसके अलावा किसी भी पूजा में नहीं। और इसके बाद आता है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल अपने आप में ही वैज्ञानिक गुणों का, औषधीय गुणों का खनिज भंडार है। इसके अंदर जितने औषधीय गुण हैं वो शायद किसी ही पेड़ में होंगे। गुड़हल का फूल जिनके भी घर के दरवाजे होता है उनकी सुख समृद्धि उनके घर के दरवाजे से ही पता चल जाती है। इसके अलावा गुड़हल का फूल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। इसको आप अगर डेली खाते हैं बासी मुंह, देखिए डेली खाइए, बासी मुंह खाइए, बिना पानी पिए, तो आपको कोई भी चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, सफ़ेद रोग तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा आप यदि बहुत ज़्यादा उम्र के होकर भी जवान दिखना चाहते हैं तो आपको गुड़हल के फूल का सेवन हर हाल में करना ही करना होगा। इसके अलावा जिन लोगों के घर में गुड़हल का फूल होता है उनसे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप यदि हर रोज़ गुड़हल का फूल डेली बासी मुंह ले करके माता रानी पे चढ़ाने जाएं और कोई भी एक इच्छा अपने मन में ठान लीजिए, कोई भी इच्छा अपने मन में रख करके एक फूल डेली आप माता रानी पे चढ़ाने जाइए, आप देखिएगा महीना पूरा होने से पहले पहले आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल है जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और यदि आप संपूर्ण नवरात्रि कोई फूल नहीं चढ़ा पाते हैं, सिर्फ एक फूल गुड़हल का चढ़ाते हैं 9 दिन, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती, आपको धन की प्राप्ति होती है। और परंतु दुर्भाग्यवश यदि आपके घर में गुड़हल के पेड़ नहीं है, आप नहीं चढ़ा सकते, तो आप इसको कृत्रिम मानसिक रूप से बनाइए अपने हाथों में और माता रानी पे चढ़ा दीजिए। गुड़हल का फूल माता को इतना प्रिय है कि माता गुड़हल के फूल को देखकर ही आकर्षित हो जाती है और आपको सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की, अनलिमिटेड रुपया पैसा का जो है वरदान देती हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।